दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब आपको मिलती कैसे है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे डेस्कटॉप सपोर्ट L1 और L2 प्रोफाइल की मैं बात करूंगा। इसमें डेस्कटॉप सपोर्ट L1 और L2 प्रोफाइल। दोस्तों जो डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब होती है इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ एक ये रिलेटेड जॉब से, तो एक हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग दोनों का पार्ट होता है जो कि आपको दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब हार्डवेयर में आपको रैम के बारे में पता हो, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, बायोस, इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो हार्डवेयर ड्राइवर वगैरह हम लोग इंस्टॉल कराते हैं मशीन पे, तो इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको। हार्ड डिस्क जब फॉल्टी हो जाती है तो क्या एरर आता है, रैम में कितने प्रकार की रैम होती है, तो जो हार्डवेयर पार्ट होता है ना, आपको हार्डवेयर भी पढ़ना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की बात करूँ, तो आपको बेसिक सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होते हैं, सॉफ्टवेयर रिपेयर कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कैसे करते हैं, और बेसिक नेटवर्किंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। लाइक DNS क्या होता है, DHCP क्या होता है, डोरा प्रोसेस क्या होता है। बेसिक कमांड होना चाहिए। नेटवर्किंग कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, और कनेक्टिविटी के बारे में, या जो पैच केबल होती है उसके बारे में। ये मतलब बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आप डेस्कटॉप सपोर्ट लेवल की इनिशियल जॉब आप आराम से पा सकते हो। और थोड़ा सा पोर्ट नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए कि DHCP का पोर्ट क्या होता है, DNS का क्या होता है, टेलनेट क्या होता है, टेलनेट कमांड का यूज़ क्या होता है, पिंग कमांड क्या होता है। तो ये आपको कमांड का भी नॉलेज होना चाहिए, और इनके पोर्ट नंबर क्या होते हैं उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी कि एक बेसिक स्टार्टिंग लेवल होता है ना, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दूं, आप डायरेक्ट इंटरव्यू पे जा सकते हो। जो मतलब यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ मिलते हैं डेस्कटॉप सपोर्ट प्रोफाइल के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, आप उस पर जा सकते हो, आप उसको पढ़ के इंटरव्यू निकाल सकते हो। बाकी आप कंपनी के अंदर सीख सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से कि बायोस कैसे ओपन करते हैं, बायोस से पासवर्ड वगैरह कैसे सेट करते हैं, टाइम वगैरह कैसे चेंज करते हैं, और रजिस्ट्री में जाके कैमरा कैसे इनेबल करते हो। तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, जो आपकी एक इनिशियल जॉब देंगे। अब थोड़ा सा मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि कंपनी में अंदर काम क्या होता है। फॉर एग्जांपल किसी का सिस्टम बीप साउंड कर रहा है, तो आप जाके वहां पे चेक करोगे कि बीप साउंड क्यों कर रहा है। बेसिकली जो होता है एक रैम का इशू होता है, लेकिन इसमें कई तरीके के इशू हो सकते हैं। कई बार ATX4 पे पिन कनेक्टर की वजह से भी बीप साउंड आता है, रैम में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको ट्रबल शूट करोगे, रैम निकाल के साफ़ करोगे, रैम को किसी दूसरे सिस्टम पे लगा के देखोगे, उसमें कोई दूसरी रैम लगाओगे, तो इस तरीके से आप ट्रबल शूट करोगे। और एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, तो एप्लीकेशन कई बार मशीन पर रन नहीं हो रहे हो तो मशीन को रिस्टार्ट कराओ, इंस्टॉल करो। बाकी एप्लीकेशन को तो पता है नेक्स्ट कराओ तो इंस्टॉल हो ही जाता है। बट जब आप इनसाइड द कंपनी होते हो ना, जब वो क्लाइंट मशीन होता है, यानी कि एक कंप्यूटर जब विंडोज़ सर्वर से कनेक्ट होता है और इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जब काम होता है, तो जब सर्वर से वो मशीन ऑपरेट हो रही होती है, तो उसमें बहुत तरीके के इशू आते हैं आपको लोकल। और आउटलुक कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको आउटलुक में बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। प्रोफाइल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सिग्नेचर कैसे करते हैं, और मेल सेंड एंड रिसीवर, तो ये आपको आउटलुक के बारे में भी उसमें पढ़ना पड़ेगा डेस्कटॉप सपोर्ट की इनिशियल जॉब के लिए। अगर इसी में मैं बात करूं L2 प्रोफाइल की, तो काम आपका लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा एक एडवांस हो जाता है, कि एक्सपीरियंस बेस्ड कैंडिडेट हो जाता है वो, तो उसको थोड़ा सा एक्टिव डायरेक्टरी का भी एक्सेस मिल जाता है, जो कि आपकी L1 में इंटरव्यू के टाइम पूछा जाएगा, मे बी एक्सेस आपको ना मिले, बट L2 प्रोफाइल में आपको AD वगैरह का भी एक्सेस मिल जाता है। या कई बार होता है कि कंपनी के जो सीनियर पर्सन होते हैं, तो L2 सपोर्ट उनको दिया जाता है। तो इसी की थोड़ा सा सीनियर प्रोफाइल है, बाकी काम लगभग सेम ही होता है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं लोग। तो वो एक L2 प्रोफाइल होती है। तो आप जा सकते हो इनिशियल जॉब के लिए डेस्कटॉप सपोर्ट की, पर हाँ ये कोशिश करते रहना कि डेस्कटॉप सपोर्ट से प्रोफाइल कैसे चेंज हो। प्रोफाइल इन द सेंस कि आपको डेस्कटॉप सपोर्ट के बाद नेटवर्किंग में जाना है, विंडोज़ सर्वर में जाना है, लिनक्स में जाना है, डेवऑप्स में जाना है, नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है, क्लाउड में जाना। तो जो डिफरेंट प्रोफाइल होती हैं, तो आप कोशिश करो कि ये प्रोफाइल चेंज कैसे हो मेरी। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है जब आप किसी प्रोफाइल में अंदर चले जाते हो, और प्रोफाइल से किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में जाना, ये एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो बेसिक यही काम होता है, और आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, और आगे थोड़ा सा कुछ बताऊँगा मैं।
तो बचा दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।